सूतोवाच सूत आगे कह रहे हैं पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणध्वं मुनिसत्त्वमा पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्चासीन महामति। हे ऋषियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम का राजा था। वह जितेंद्रिय था, सत्यवादी था। प्रत्येक दिन भगवान के मंदिर में जाता, ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर के संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी, पतिपरायणा थी। एक बार राजा और रानी दोनों भद्रशिला नदी के तट पर बैठे हुए भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से युक्त एक साधु नाम का वैश्य वहाँ आया। राजा को व्रत में दीक्षित देख करके पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हे साधो, संतान की प्राप्ति के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नाम के वैश्य ने कहा, महाराज, मेरे घर भी संतान नहीं। इस व्रत को करने से निश्चित संतान की प्राप्ति होगी। मुझे भी व्रत का सारा विधि विधान बतलाइए। राजा से व्रत का विधि विधान जान करके साधु नाम का वैश्य अपने घर में आया। अपनी पत्नी लीलावती से कहा, देवी, आज तो एक संतान प्राप्ति वाला व्रत शुरू करके आ रहा हूँ। लीलावती ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, व्रत करते हैं। लेकिन साधु नाम के वैश्य ने कहा, अभी क्यों व्रत करें, जब कुछ लाभ मिलेगा तब व्रत करेंगे। व्यापारी ठहर, व्यापारी बिना लाभ के कुछ काम नहीं करता। उसने अपनी पत्नी को कहा, जब घर में कोई संतान होगी तब व्रत करूंगा। भगवान की कृपा हुई। एक दिन आज ये लीलावती अपने पति के साथ सांसारिक धर्म में तत्पर हुई। भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने कन्या रत्न का जन्म हुआ। आज कन्या घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। पिता ने बेटी का नामकरण संस्कार किया खूब धूमधाम से। आज गांव को सजाया गया, पूरे गांव को भोजन के लिए बुलाया गया। बेटी का नाम कलावती रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। पत्नी ने कहा, न करोषि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। आपने पहले संकल्प किया था, वो व्रत क्यों नहीं करते हो? पत्नी को कहा, अरे देवी, व्रत करना भूल गया। अब तो सारा धन बेटी के नामकरण संस्कार में, भोजन में, सजावट में खर्च हो गया है। जब बेटी का विवाह होगा तब व्रत करूंगा। ये साधु नाम के वैश्य की कथा नहीं, आपकी और हमारे जीवन की कथा है। हम भी बाहरी आडंबरों में, दिखावे में, आज सजावट में, बैंड बाजे में, इनमें खूब पैसा खर्च करते हैं। लेकिन भगवान का पूजन के लिए ना हमारे पास समय रहता है, ना धन होता है। पंडित जी को भी कहते हैं जब शादी होती है कि जल्दी जल्दी फेरे करा दो पंडित जी, दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। अरे भाई, जिस संस्कार के लिए सारा कर्मकांड हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, उसी को आप ढंग से नहीं करोगे तो फिर वैवाहिक संबंध कैसे चलेंगे? वो तो टूटेंगे। साधु नाम के वैश्य ने और सब काम किए, लेकिन जो संकल्प किया था भगवान सत्यनारायण की व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, वो नहीं किया। अब कलावती घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय बीतता गया, पता नहीं चला। एक दिन साधु नाम के वैश्य ने सखियों के साथ घूमती हुई अपनी पुत्री को नगर के एक बाजार में देखा। सोचने लगा, ओह, मेरी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई। अपने धन के रक्षक दूतों को कहा, जाओ मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर खोजो।
समीप में एक कांचनपुर नाम का नगर था। वहां से दूत एक वणिक पुत्र को ले आए जो उत्तम गुणों से युक्त था। आज साधु नाम के वैश्य ने जाति बंधु बांधव के साथ मिलकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। दुर्भाग्य से इस समय भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। हम लोग भी तो यही करते हैं, और जो मौज मस्ती के काम होते हैं उसको हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी करें। घर में यदि गाड़ी नहीं होगी तो कहेंगे कि चलो गाड़ी ले लेते हैं, कहेंगे पैसे तो है नहीं, कि नहीं उधार लेके फाइनेंस करा के ले लें। और पूजा पाठ का काम होगा, संकल्प किया होगा कि हम गंगा जी में जाएंगे, स्नान करेंगे, वहाँ कथा कराएंगे, दान करके पुण्य करेंगे। हम इस पुण्य के कार्य को कल पे टालते रहते हैं। यही साधु नाम के वैश्य ने भी किया, और विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। भगवान नाराज हो गए। कुछ समय बाद साधु नाम का वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए, आज कहते हैं रत्नसारपुर नाम के नगर में गए, वहाँ व्यापार करने लगे। वहाँ का राजा चंद्रकेतु था। इसको भ्रष्ट प्रतिज्ञा वाला देखकर भगवान ने भी श्राप दे दिया, दारुणम कठिनम चास्य महत् दुखम भविष्यति। जाओ, तुम्हारे को बड़ा दारुण, बड़ा कठिन दुख प्राप्त होगा। एक दिन के बाद राजा के राजकोष से धन चुरा करके कुछ चोर भाग रहे थे। पीछे पीछे राजा के सिपाही लग गए। चोरों ने देखा पीछे राजा के सिपाही लगे हुए हैं। रास्ते में ये दोनों वैश्य बैठे हुए थे। इन दोनों वैश्यों के पास सारा धन फेंक कर चोर तो भाग गए। पीछे से राजा के सिपाही आए, राजकोष का धन इनके पास पड़ा हुआ देखा, इनको चोर समझ लिया, हथकड़िया बेड़िया बांध दी, राजा के पास ले गए। महाराज, बड़ी प्रसन्नता की बात है, एक नहीं दो चोर पकड़ करके लाए, और चोर ही नहीं लाए, साथ में माल भी जब्त किया। ये बहुत कहते हैं, महाराज हम चोर नहीं, हम तो आपके राज्य में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन माया सत्यदेवस्य न सुतम कैस्तयोर्वचः। भगवान की माया के कारण कोई इनकी बात नहीं सुनता है। इनको कठोर कारागार में डाल दिया गया, और घर में जो धन संपत्ति थी कुछ आदि व्याधि से नष्ट हो गई, कुछ चोर चुरा कर ले गए। घर में दोनों माँ बेटी कलावती और लीलावती अन्न और धन की चिंता में दर दर भटकने लगे। एक दिन की बात, सायंकाल का समय था। कलावती एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। बैठ गई, कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर वापस आई तो थोड़ी देरी हो गई। माता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तेरा पति यहाँ नहीं, तो रात को देर तक कहाँ रहती है, तेरे मन में क्या है? कलावती का मत, माता जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक ब्राह्मण के घर में गई थी, वहाँ एक मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत देखा, कथा सुनकर किया रहा, ये प्रसाद भी है। बेटी के हाथ में जब देखा, पसार है, केले के फल पड़े हुए हैं, उसमें तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, चरणामृत लेकर के आई है। प्रसाद देखते ही लीलावती को अपने पति का संकल्प याद आ गया। ओह, मेरे पति ने भी एक बार संकल्प किया था कि मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा, और नहीं किया। कहीं इसी कारण तो हमारे ऊपर ये संकट नहीं आ रहे हैं, दुख नहीं आ रहे हैं। घर की बची कुची सारी सामग्री बेची, उससे जो धन मिला उससे भगवान के पूजन की सामग्री, भगवान के प्रसाद की सामग्री एकत्रित की। घर में बंधु बांधवों को बुलाया, बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अपराधं च मे भर्तु जामातो क्षन्तुमर्हसि प्रतिनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायण प्रभु। हे प्रभु, मेरे पति से और दामाद से जो अपराध हो गया है उसको क्षमा कर दो, मेरे इस व्रत से प्रसन्न हो जाए। बस भाई, भगवान को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए।
भगवान तो केवल आपसे आपका मन मांगते हैं। हृदय में प्रेम है तो एक पत्ता भी चढ़ा दोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक ये फूल भगवान को चढ़ा दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक फल भगवान को चढ़ा दो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा गंगा जल शिव जी पे चढ़ाओ, देखो कैसे प्रसन्न। एक लोटा गंगा जल चढ़ा दो, कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान भावग्राही है। भगवान वस्तुग्राही नहीं, भावग्राही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल, इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कहे मैं पत्ता कहाँ से लाऊं? एक तुलसी का पत्ता चढ़ाओगे उससे प्रसन्न हो जाएगा। पत्ता कहाँ से लाऊं? भगवान कहते हैं तुलसी से भी ज्यादा पवित्र पत्ता तुझे दिया। तुलसी के पत्ते से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना जो तेरे पास पत्ता है उसको देने से प्रसन्न होता। ये जिह्वा रूपी पत्ता भगवान पर चढ़ाओ, इस जिह्वा से गोविंद का नाम लो, भगवान का नाम लो। एक फूल चढ़ा दो भगवान पे, बड़ा प्रसन्न हो जाए। एक गुलाब का, गेंदे का, कमल का फूल चढ़ा दो। कोई कहे फूल कहाँ से लाऊं? भगवान ने कहा बाहर के फूल भी चढ़ाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती फूल तेरे पास है, लाने की जरूरत नहीं है। उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना बाहर के पुष्पों से नहीं होता। और कौन सा फूल है? अपने हृदय कमल को भगवान पर चढ़ाओ, भगवान उससे पर ज्यादा प्रसन्न हो। फल, आप फल चढ़ाते हो भगवान को, बड़ी अच्छी बात है। कोई के फल कहाँ से? भगवान कहते हैं बाहर के फल नहीं, अंदर का फल चढ़ाओ। जो भी पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, धर्म करते हो, उसके पुण्य फल को भगवान को अर्पित करो। तो गंगा जल कहाँ से लाऊं? कैसे प्रभु आपको चढ़ाऊं? कहते गंगा जल से भी पवित्र जल तेरे पास है। अरे मेरी याद में अपने 2 आंसू के जल तो बहा करके देखो, मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। लीलावती ने थोड़ी सी पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। रात को चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, तेरे जेल खाने के अंदर मेरे 2 भक्त पड़े हुए, प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तो तेरा राजपाट पुत्र सब कुछ चौपट कर दूंगा। राजा सुबह उठा, दरबार में अपने स्वप्न को सुनाया, दोनों को बुलाया, हजामत बनवाया, स्नान करवाया, बड़े श्रद्धा पूर्वक बड़े आदर करते हुए भोजन करवाया। जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना वापस कर दिया। अब ये कहने लगे महाराज घर से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं, घर जाने की इच्छा है, घर की बहुत याद आ रही है, आपकी आज्ञा हो तो घर जाए। इस प्रकार राजानम प्रणिपत्याह गंतव्यं तत्प्रसादतः इत्युक्ता तो महावेश्यो जगपतु स्वगृहं प्रति। राजा से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ वो निकल गए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय, ये तीसरे अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान।